हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था इबो गुस्से में जान से कहता है कि मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। तो चलो अब हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। जान कहता है यू आर जस्ट अ प्लेयर। आप हमेशा मेरी फीलिंग से इसी तरह खेलते हैं। 3 दिनों से आप कितने अच्छे थे और आज आपने फिर से मुझे दूर फेंक दिया। तभी जान इबो की कार की आवाज़ सुनता है तो उसे पता चल जाता है कि इबो महल से बाहर चला गया है। जान जल्दी से अपने आंसू साफ करता है और शावर लेने चला जाता है। इसके बाद जान महल के गेट पर पहुंच जाता है जहां गार्ड्स उसे देखकर वो करते हैं। जान जैसे ही महल से जाने लगता है तो एक गार्ड कहता है, क्वीन आप कहाँ जा रहे हैं? किंग ने कहा है कि उनकी परमिशन के बिना आप महल के बाहर नहीं जा सकते। जान कहता है मैंने किंग से पूछ लिया था कि क्या मैं शॉपिंग पर जा सकता हूँ, तो उन्होंने हाँ कर दिया। गार्ड कहता है ओके, तो आप अपने साथ कार ले जाएं। क्या मैं कार बुलाऊं? जान कहता है नहीं नहीं, मैं ज़्यादा दूर नहीं जा रहा, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये कहकर वो महल से बाहर निकल जाता है। जब वो महल से थोड़ी दूर पहुंच जाता है तो मुड़कर महल को देखता है। जान मम्बल करते हुए कहता है अब वाइन मत करना, आपने ही मुझे जाने के लिए कहा था। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब रात के 11:15 बज चुके हैं। आज इबो अपने काम में इतना बिजी था कि उसने पूरा दिन महल के सीसीटीवी कैमरास चेक ही नहीं किए। अब इबो महल में वापस आता है पर उसे महल के गेट से ही जान की स्मेल नहीं आती। वो जल्दी से लिविंग रूम में आता है और जान को ढूंढने लगता है। इबो चिल्ला कर कहता है कहाँ हो तुम? मैं आखिरी बार कहता हूँ बाहर आओ शाहजान। पर इबो को कोई आंसर नहीं मिलता। फिर इबो कहता है तुम भाग नहीं सकते। इबो चिल्ला कर कहता है गार्ड। तभी एक गार्ड वहाँ आता है। इबो कहता है शाहजान कहाँ है? गार्ड कहता है किंग, क्वीन ने कहा था कि आपने उन्हें शॉपिंग की परमिशन दे दी है, पर वो अभी तक वापस। वो इतना ही कह पाता है कि इबो उसकी गर्दन को कट कर देता है। फिर इबो कहता है तुम भी भाग गए। तभी इबो लिविंग रूम की सारी चीज़ें तोड़ देता है और कहता है वाई वाई। तब इबो अपना सिर पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है। इबो की आंखों से अपने आप ही आंसू बहने लगते हैं। वो अपने फेस को टच करता है तो आंसू देखकर स्टन रह जाता है। 1061 सालों से इबो ने रोना बंद कर दिया था और इतने सालों से उसका दिल भी पत्थर बन गया था। लेकिन आज एक अनजाने डर से उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इबो अपने आंसू साफ करते हुए कहता है मैं तुम्हें ढूंढ कर ही रहूँगा। इसके बाद इबो महल से बाहर आता है और दूसरे गार्ड का सर भी कट कर देता है। अब इबो अपनी सेंट को कवर करके पैक हाउस की तरफ जाने लगता है। वहां पहुंचकर वो प्लेग्राउंड की तरफ चला जाता है पर जान उसे वहां भी नहीं मिलता। इबो कहता है कहाँ हो तुम? तभी अचानक से 3 या 4 साल की एक लड़की वाइट ड्रेस पहने इबो के फिंगर्स को टच करती है। इबो उस लड़की को देखकर स्माइल करता है। तब इबो अपने एक घुटने पर बैठकर सॉफ्टली कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? फिर वो लड़की इबो के गालों को टच करती है और इबो को कुछ रियलाइज होता है। तभी जल्दी से इबो अपना सिर उस लड़की के आगे झुका देता है। वो लड़की प्यार से इबो के बालों को सहलाती है और फिर उसका हाथ पकड़कर चलना शुरू कर देती है। फिर वे दोनों जंगल की तरफ जाने लगते हैं। जब वे दोनों जान के कॉटेज से 15 मिनट दूर होते हैं तो इबो को जान की स्मेल आने लगती है। फाइनली तब इबो चैन की सांस लेता है। फिर इबो अपने हाथ की तरफ देखता है तो वो लड़की वहाँ से चली गई थी और अब किसी ने भी उसका हाथ नहीं पकड़ा था। इबो भागकर जान के कॉटेज के सामने पहुँच जाता है। कॉटेज के अंदर जान भी दरवाजे के पास बैठकर रो रहा था। अब उसे भी पता चल जाता है कि इबो वहाँ आ गया है। तब जान
धीरे से दरवाज़ा खोलता है और बाहर आता है। इबो का रोया हुआ चेहरा देखकर उसका दिल भी दर्द करने लगता है। जान रोते हुए कहता है, आपने मुझे जाने के लिए कहा था। इबो स्टटरिंग करते हुए कहता है, मेरा वो मतलब नहीं था, आई स्वेयर। जान कहता है, अगर आगे से कभी आपने ऐसा कुछ कहा तो मैं सच में भाग जाऊंगा। ये कहकर जान भागकर इबो को किस करने लगता है। इबो भी जान को हग करके उसे किस करने लगता है। फिर इबो कहता है, कभी ऐसा मत करना, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मैं तुम्हें जाने भी नहीं दूंगा। जान हाँ में अपना सिर हिलाता है। फिर इबो आसमान में मून की तरफ देखने लगता है और कहता है, थैंक यू। अब तक मून गॉडेस इबो से 3 बार मिल चुकी थी। पहली बार वो इबो से तब मिली थी जब वार के टाइम उन्होंने इबो की पावर हासिल करने में उसकी मदद की थी, और दूसरी टाइम जब उन्होंने इबो को महल के पीछे वाली जगह गिफ्ट में दी थी, और आज तीसरी बार जब उन्होंने इबो की उसके मेट को ढूंढने में मदद की। अब इबो कहता है, चलो चलते हैं। तभी जान बिना कुछ कहे इबो की पीठ पर चढ़ जाता है। इबो तभी कहता है, क्या तुम बच्चे हो? फिर जान कहता है, बच्चा तो नहीं हूँ, पर आपके जैसा ओल्ड जरूर हूँ। इस पर इबो कुछ नहीं कहता और चुपचाप चलने लगता है। जान कहता है, आप उड़ क्यों नहीं रहे हैं? इबो कहता है, मेरा मूड नहीं है। 20 मिनट के बाद इबो कहता है, होल्ड टाइटली। ये कहकर वो जल्दी से उड़कर महल में पहुंच जाता है। महल पहुंचकर जान कहता है, पुराने गार्ड्स कहाँ गए? इबो कहता है, मैंने चेंज कर दिए, मैं अभी भूखा हूँ, मेरे लिए जल्दी से कुछ बनाओ। जान कहता है, अब फ्रेश हो जाओ, मैं खाना बनाता हूँ। खाना बनाकर जान टेबल पर रख देता है और थोड़ी देर के बाद इबो चेयर पर आकर बैठ जाता है और जान उसे खाना सर्व करता है। जान अपना खाना लेकर जमीन पर बैठने लगता है तो इबो उसे रोक देता है। इबो कहता है, अब से तुम जमीन पर नहीं बैठोगे। जान कहता है, वाई? इबो कहता है, क्योंकि जान उसे बीच में रोकते हुए कहता है, क्योंकि मैं आपका मेट हूँ। इबो कहता है, क्योंकि तुमने मुझ पर एक एहसान किया है, मैं बाद में उसे एक्सप्लेन करूँगा, अभी खाना खाओ। फिर वे दोनों चुपचाप खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद इबो कहता है, कॉफ़ी लेकर मेरे स्टडी रूम में आओ। जान अपना काम ख़त्म करके कॉफ़ी लेकर स्टडी रूम में चला जाता है। जान कॉफ़ी को टेबल पर रखते हुए कहता है, अब बताइए। इबो कहता है, तुमने मेरे पैक के बच्चों को बचाया। फिर जान कहता है, और? इबो कहता है, गाला पार्टी में तुमने मुझे बचाया। वांग सशान मुझे मारने वाली थी, पर तुम्हारे कारण उसका प्लान फेल हो गया। ये सुनकर जान को गुस्सा आने लगता है। इबो उसके गुस्से को महसूस करता है। इबो कहता है, इट्स ओके, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, गुस्सा मत करो, मैं तुम्हारे गुस्से को फील कर सकता हूँ। फिर इबो कहता है, तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ा फेवर किया है, मैं इसे भूल नहीं सकता। जान चुपचाप सब कुछ सुनता रहता है और फिर कुछ सोचने लगता है। जान चिल्लाकर कहता है, मैंने आप पर फेवर किया? लाइकन किंग वांगीपाव पर? इबो कॉफ़ी पीना छोड़कर जान की तरफ देखने लगता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि अब जान के दिमाग में कुछ चल रहा है। जान कहता है, मैंने आप पर 2 फेवर किए, तो अब मुझे भी आपसे कुछ चाहिए। इबो कहता है, क्या? तुम क्या चाहते हो? जान कहता है, स्लीप विद मी, मेरा मतलब है मेरे साथ मीटिंग करो। इबो कहता है, अगर तुम मार्क के लिए कह रहे हो तो वो मैं नहीं कर सकता। ये सुनकर जान सोचता है कि इस बुद्धू को किंग किसने बनाया। जान कहता है, अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में सुनना चाहते हैं तो ठीक है, मेरे साथ सेक्स कीजिए। ये सुनते ही इबो की कॉफ़ी उसके मुंह से बाहर निकल जाती है और वो जोर जोर से खांसने लगता है। जान जल्दी से उसके पास जाकर उसकी पीठ को थपथपाने लगता है। फिर इबो जान को देखते हुए कहता है, पर तुम तो इनोसेंट लगते हो,
जान कहता है लेकिन मुझे आपके साथ सेक्स करना है, इससे पहले मैं मर जाऊं या आप मुझे मार दें, लेट्स डू इट। इबो कहता है ये मैं नहीं दे सकता। जान कहता है फिर किंग पर हमेशा मेरा उधार रहेगा। इबो कहता है नो। फिर जान कहता है चलो बेट लगाते हैं, अगर मैं जीता तो हम सेक्स करेंगे, अगर आप जीते तो भी हम सेक्स करेंगे। इबो कहता है वो वर्ड बार बार कहना बंद करो। जान कहता है मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ, आपने पहले कहा था कि मैं आपको सेड्यूस करता हूँ, अब मैं सच में आपको सेड्यूस करूँगा, देखते हैं आप कब तक बचेंगे। इबो कहता है ओके चलो बेट लगाते हैं, अगर तुम जीते तो हम सेक्स करेंगे, अगर मैं जीता तो तुम फिर कभी इस बारे में नहीं कहोगे। इबो फिर कहता है तुम क्या क्या कर सकते हो। जान प्राउडली कहता है मैं खाना बना सकता हूँ, थोड़ा थोड़ा रीड कर सकता हूँ, गार्डन का काम भी कर सकता हूँ, कपड़े भी धो सकता हूँ और मैं गेम्स भी खेल सकता हूँ। फिर जान इनोसेंटली कहता है आपको पता है मैं रॉक पेपर सीजर्स गेम अच्छे से नहीं खेल सकता। ये सुनते ही इबो चिल्ला कर कहता है यस अब हम यही गेम खेलेंगे, मुझे इस गेम में हरा कर दिखाओ। जान वाइन करते हुए कहता है ये गलत बात है, आपने मुझे फंसाया है, आपको पता है कि मुझे ये गेम नहीं आती। इबो कहता है रूल्स आर रूल्स, तुम्हें 6 दिन मेरे साथ यही गेम खेलनी है। जान कहता है ओके मैं जीत कर दिखाऊंगा। इसके बाद वो गुड नाइट कहकर जल्दी से इबो को किस करता है और रूम से बाहर भाग जाता है। थोड़े सेकंड्स के बाद जान दरवाजे से अंदर झांकता है और कहता है क्या अब से आप मेरे साथ सेम बेड पर सोएंगे। इबो इरिटेट होते हुए कहता है गेट आउट। फिर जान इबो को जीभ निकालते हुए कहता है हाँ हाँ मुझे पता है, वैसे भी मैं पहले ही बार खड़ा हूँ। ये कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। अब रात के 2:30 बज चुके हैं। इबो अपने स्टडी रूम से बाहर आता है और नींद के कारण अपने रूम में जाने की बजाय वो जान के रूम में चला जाता है और जान के पास जाकर उसके बेड पर लेट जाता है। अगली सुबह 8 बजे जान की नींद खुलती है तो वो इबो को अपने पास सोया देखता है। जान प्यार से इबो के गालों को सहलाने लगता है तो इसके कारण इबो की नींद भी खुल जाती है। जान जल्दी से अपने हाथ आगे करता है, तभी इबो समझ जाता है कि जान गेम खेलना चाहता है। फिर जान कहता है रॉक पेपर सीजर्स। जान 2 बार रिपीट करता है, फिर भी हार जाता है। इबो बेड से उठते हुए कहता है पहले दिन तुम हार गए, बेस्ट ऑफ लक किडो, अगले 5 दिन हर सुबह हम ये गेम खेलेंगे, चलो अब मेरे लिए नाश्ता बना दो। इस तरह से पूरा दिन निकल जाता है और रात को इबो फिर से जान के कमरे में ही सोने चला जाता है। इसी तरह दूसरे और तीसरे दिन भी जान गेम हार जाता है। चौथे दिन जान इबो के लिए बहुत अच्छा नाश्ता बनाता है ताकि इबो जान को गेम जीतने दे, पर इबो जान की चाल को समझ जाता है और जान फिर से गेम हार जाता है। इबो हंसते हुए कहता है थैंक यू इतने सारे फूड के लिए। जान कुछ नहीं कहता और चुपचाप नाश्ता करने लगता है। इसी तरह 5वें दिन भी जान गेम हार जाता है। जान पूरा दिन गेम की प्रैक्टिस करता है और प्रैक्टिस करते करते उसे रात के 3 बज जाते हैं। अब जान थक कर सो जाता है। 6ठे दिन जान देर से उठता है। जान जब घड़ी की तरफ देखता है तो शाम के 4 बजे होते हैं। जान चिल्ला कर कहता है मेरे साथ ही क्यों। जान बेड पर बैठते हुए कहता है मैं सच में जीतना चाहता हूँ, मैंने कभी उन्हें मार्क करने के लिए नहीं कहा, मैं बस एक बार उनके साथ कंप्लीट होना चाहता हूँ। क्या पता फ्यूचर में वो मेरे साथ रहें या ना रहें, क्या पता उनकी पहली मेट वापस आ जाए, क्या पता वो मुझे छोड़ दें, मैं बस एक बार उनके साथ वैसे रहना चाहता हूँ, चाहे ये सब टेम्परेरी ही हो। तभी जान की नज़र एक नोट पर पड़ती है जिसमें लिखा होता है मैं रात को घर आऊँगा, तब हम गेम खेलेंगे। ये पढ़कर जान खुश हो जाता है। दूसरी साइड इबो अपने ऑफिस की
बिग स्क्रीन से जान को देख और सुन सकता है। इबो जान की पिक्चर को देखते हुए कहता है, तो इसलिए तुम जीतना चाहते हो। फिर इबो जान की पिक्चर को टच करते हुए कहता है, तुम बस एक बार मुझे फील करना चाहते हो, चाहे वो टेम्परेरी ही क्यों ना हो। फिर इबो कहता है, मुझे पता है मुझे क्या करना है। रात को खाना खाने के बाद इबो अपने रूम में चला जाता है और जान भी उदास मन से अपने रूम में जाने लगता है। फिर इबो उसे रोकते हुए कहता है, अंदर आओ। जान अंदर आता है और अपनी आंखें बंद करते हुए अपना हाथ आगे करता है। जान कहता है, रोक, पेपर, सीजर्स, और धीरे से अपनी आंखें खोलता है तो अपने हाथ को देखकर उसकी आंखें शौक से बड़ी हो जाती है। जान एक्साइटेड होकर कहता है, फाइनली मैं जीत गया। इबो ने इस बार पेपर पिक किया था तो इस तरह से जान जीत गया। जान कहता है, लेट्स डू इट। इबो कहता है, तुम कब से इतने परवट बन गए। फिर जान इबो के बेड की तरफ देखता है और फिर इबो की तरफ देखता है। फिर जान कहता है, चलो मेरे रूम में चलते हैं। इबो कहता है, मेरे बेड पर बैठो। जान जल्दी से कहता है, क्या। इबो कहता है, तुमने ऑलरेडी सुन लिया है। तब जान बेड पर बैठ जाता है और कहता है, कम हियर, अब हम सेक्स करें। इबो हेल्पलेस आवाज में कहता है, ओ माई गॉड, शेमलेस, तुम कब से इतने शेमलेस बन गए। फिर जान इरिटेट होते हुए कहता है, आप आ रहे हैं या नहीं। तब इबो अपना पसीना साफ करते हुए कहता है, वो कहना बंद करो। जान कहता है, लाइकन किंग वांगीबो को पसीना आ रहा है। इबो कहता है, नहीं, मुझे तो नहीं आ रहा। फिर इबो कहता है, माना कि तुम जीत गए, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमें वो करना ही होगा। तभी जान कहता है, आप पीछे नहीं हट सकते, कम हियर एंड किस मी। तब इबो कुछ नहीं कहता। जान जल्दी से बेड से उठता है और इबो को कॉलर से खींचकर उसे किस करने लगता है। फिर इबो भी जान को टाइटली पकड़ लेता है। फिर जान कहता है, मेक मी कंप्लीट टुडे। मुझे पता है आपको डिस्गस्ट फील हो रहा है, लेकिन लेट्स डू इट, चाहे एक बार ही सही। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, थैंक यू।